गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू फाउंडेशन क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा पिछले 2 दिन से थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़ चल रहा है टॉपिक। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी की है इसमें। हमने स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ा। पहले थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़ पढ़ी, फिर उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े, फिर उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शंस पढ़े, फिर इंडिकेशंस पढ़े, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस भी पढ़ी कैसे कैसे दी जाती है। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े। टाइप्स निकल के आए भैया हमारे पास 5 टाइप्स तो आ गए हमारे पास। फिर क्या किया हमने, एक एक टाइप्स को हमने अब हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्रायोथेरेपी पढ़ी, जिसको एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कहा जाता है। फिर उसके बाद थर्मोथेरेपी आई, जिसको एप्लीकेशन ऑफ हीट कहा जाता है। अब जो अगली थेरेपी आती है वो है मसाज थेरेपी, और वो आप सबकी फेवरेट भी है। ठीक है, ये पार्ट 3 है। ठीक है भाई, थेराप्यूटिक मोडेलिटीज का ये पार्ट 3 है। ये जो आपका चल रहा है ना, मतलब कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो जो लिखवा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप इसे लिखते रहो, लिखते। इससे क्या होगा ना, आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं है। इससे बुक में कहाँ 30 से 40 पेज पढ़ोगे, इसमें कहाँ 3 से 4 स्लाइड में आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, 1-1.5 पेज में, और यही लिखाओगे 15 में से 15 नंबर हर बच्चे के। चलो फिर टॉपिक पे आ जाते हैं भाई लाइक और सब्सक्राइब भूल जाते हो यार। मैं अगले वीडियो में कहना भूल गया, एक भी लाइक नहीं किया यार। बस 1 मिलियन लाइक भी लाइक है, कम से कम 5 चाहिए मेरे को, 5 इस बार। चलो फिर से भाई, एक बार देख रहे हो यार, बेशरम हो गए तुम। लाइक कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब। बे पीछे वाला लौंडे ने सब्सक्राइब नहीं किया, देख उसे। हाँ वही चल कर दिया भाई, कर दिया। चलो, मसाज थेरेपी सबकी फेवरेट, कहीं पे भी दे सकते हैं बिना किसी जरूरत की। अपना हाथ, कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ से ही देते हैं। ठीक है, बिना पैसे की, सबसे लो ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो मसाज थेरेपी है ये क्यों दी जाती है? जब ट्रीटमेंट देना होता है हमें किसी भी इंडिविजुअल को जिसको डिजीज हो रखी है, ठीक है, जिसको भी क्या है, किसी टाइप की चोट लग रखी है, उसमें भी हम इसे मसाज थेरेपी को दे सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी चोट किस टाइप की है, ठीक है, उसका वाउंड किस टाइप का है, या फिर उसको किस प्रकार की डिजीज हो रखी है। ठीक है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मतलब कि अब आप अपने से ही मत देने लग जाना किसी को भी मसाज, पता चले उसके कमर में लचक आई है, आपने उसकी कमर ही चटका दी पूरी, उसकी कमर ही वो कर दी, क्या बोलते हैं, इंजर्ड कर दी। ठीक है, तो ये कहाँ पे देना है, मतलब कि किसके प्रेजेंस में देना है, किसी थेरेपिस्ट के पास जाके, या फिर किसी थेरेपिस्ट से पहले राय लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी मसाज थेरेपी देनी है। कैसे, 1 बाय 1 स्टेप करके हम सीखेंगे। थोड़ा बहुत तो आप जान जाओगे कि कैसे देनी है। अब मसाज थेरेपी जो है हमारी, ये कैसे दी जाती है, रबिंग एंड नीडिंग द बॉडी। ठीक है, रब करना होता है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, किसी को भी उल्टा लिटा देते हैं, रब करते हैं, फिर उसके बाद फेंटते हैं उसकी मसल्स को। ठीक है, तो ये मसाज थेरेपी में, मसाज में आता है, रबिंग एंड नीडिंग। वर्ड्स पे ध्यान देना भाई। ड्यूरिंग अ मसाज अ ट्रेन्ड मसाज थेरेपिस्ट विल अप्लाई जेंटल और स्ट्रॉन्ग प्रेशर टू द मसल एंड द ज्वाइंट ऑफ द बॉडी टू ईज पेन एंड टेंशन। अब देखो, इस जो लाइन है ना, ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई है। ठीक है, इसे समझते हैं क्या बात लिखी हुई है इसमें। जब जो मसाज दिया जाता है ड्यूरिंग इन द मसाज पीरियड, जब मसाज दिया जाता है ड्यूरिंग मसाज पीरियड, तो जो एक ट्रेन थेरेपिस्ट होता है उसके मसाज देने का तरीका अलग होता है, और जो एक नॉर्मल पीपल होता है उसके मसाज देने का तरीका अलग होता है। बोथ दे कैन डू डिफरेंट मेथोडोलॉजी टू मसाज। ठीक है, वो अपने मेथोडोलॉजी से देते हैं। ठीक है, मसाज। अब जो ट्रेंड पर्सन देगा वो पूरे अपने, मतलब कि होता है ना, पहले उसे वार्म करेगा बॉडी को, फिर उसके बाद मसाज देगा। और जो एक नॉर्मल पीपल होता है वो ऐसे ही, मतलब कि उंगली चटकाने आ गए, वही अपने आप में थेरेपिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो अलग अलग दोनों में बात होती है। तो जो मसाज थेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, वो पहले जेंटल अप्लाई करता है, फिर वो स्ट्रॉन्ग अप्लाई करता है। ठीक है, अप्लाई वो धीरे धीरे करता है, एकदम से ही वो बाहर स्ट्रॉन्ग मसाज नहीं देने लग जाता उसको। ठीक है, फिर क्या करता है, वो प्रेशर देता है मसल्स पे। अब देखो, अब जो थेरेपिस्ट होता है उसे पता रहता है कि किस बच्चे को कैसी मसाज देनी है, किस बड़े को, मतलब कि वेट के हिसाब से भी मसाज दी जाती है, बॉडी के जो होता है ना बनावट, उसके हिसाब से भी मसाज दी जाती है।
जो फिटनेस होती है बॉडी की उसके हिसाब से भी मसाज दी जाती है। अब एक 40 किलो का बंदा है और वो है 20 साल का, अब उसे वो मसाज दे देगा स्ट्रॉन्ग, तो उसकी हड्डी चटकेगी या नहीं चटकेगी, मतलब फ्रैक्चर होगी या नहीं होगी, तो उसे भी देख के देना होता है कि किस लेवल में उसको मसाज देना है, किस लेवल में उसको प्रेशर लगाना है, तो वो थेरेपिस्ट को पता होता है, तभी वो उसे मसाज देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी होती है उसमें जो पेन होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। और जो टेंशन्स होती है ना, टेंशन्स जो होती है ना कि स्ट्रेस दिमाग में, मसाज देने से एक तरह का ब्रेन भी रिलीफ होता है। कभी आपने देखा होगा, अपने अपने घर में ही देखा होगा कि आपके जो पिताजी हैं या कोई भी हैं, भाई बंधु, ठीक है, वो ज़्यादा काम करके आते हैं, फिर रात को क्या करते हैं, एक छोटा सा बच्चा होगा उसे क्या कहेंगे, कमर पे चढ़ जाओ, वो करो, चलने लग जाओ यहाँ पे, तो उससे क्या होता है, उनका जो पेन होता है रिलीफ, मतलब कि उनको मजा आने लगता है ना। देखा होगा आपने भी फील किया होगा, कभी कोई आपके पीठ को दबाता है या पैर को दबाता है तो आपको भी अच्छा रिलीफ सा फील होता है। और जो आपकी बॉडी में, मतलब कि जो माइंड दिन भर का स्ट्रेस फुल रहता है उसमें स्ट्रेस का रिलीफ होता है। ठीक है, रिलीफ होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है मसाज थेरेपी। ठीक है, इससे हम पेन को रिलीव कर सकते हैं। अब जो मसाज थेरेपी है ना, ये अपने आप में बोलते हैं ना, अगर मसाज के बारे में हम पढ़ने लग जाए अच्छे से, तो इसकी 3 बुक से भी ज़्यादा है, इसकी 3 बुक, मतलब कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, इसकी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम मेन पार्ट्स जो हमारे सिलेबस में है उसको कवर करेंगे, जिसके अंदर सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, और कुछ पार्ट्स को हम वैसे ही देख लेंगे, उन्हें समझ लेंगे। ठीक है भाई, चलो। जो पहला टाइप आता है मसाज का जो पहला टाइप आता है वो होता है स्वीडिश मसाज। ठीक है, स्वीडिश मसाज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मसाज है, इसे फुल बॉडी मसाज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये फुल बॉडी मसाज है तो इसे कैसे दिया जाना चाहिए, इसे पूरा न्यूड दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि पूरे, मतलब जिसको दिया जाता है, जिसको मसाज लेना है वो क्या होता है, पूरा, मतलब कि एक भी वस्त्र नहीं रहता उसके अंग पर, और तब ये मसाज दिया जाता है। समझ रहे हो ना। चलो, इससे क्या होता है, ये जो मसाज होता है रिलीज टेंशन करता है। ठीक है, और फुली रिलैक्स करता है बॉडी को। फुल बॉडी मसाज है तो फुली रिलैक्स करेगा, पेन जितना भी हो रहा होगा, ठीक है, स्ट्रेस जितना होगा सबको रिलीज करेगा, टेंशन रिलीज करेगा। ये जो मसाज होता है, मतलब कि जैसे कि स्वीडन हो गया, बाहर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारे कंट्रीज में भी फेमस है ये, हमारी कंट्री जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी है मसाज। मतलब कि बाहर जाओगे आप करवाने के लिए कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं। ये 90 मिनट का होता है मसाज, ये लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन हाँ लगता है भाई, मसाज दिया है उसने। ठीक है, अब जो आता है अगला, हॉट स्टोन मसाज। ये स्वीडिश मसाज की तरह है। ठीक है, ये स्वीडिश मसाज की तरह है, लेकिन इसमें क्या यूज़ किया जाता है, हॉट स्टोन यूज़ किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है आपको, हॉट स्टोन मसाज, मतलब कि हॉटेड स्टोन, मतलब जो हीट होता है स्टोन में वो उससे यूज़ किया जाता है, और कमर पर दिया जाता है ये आराम से, जिससे क्या होती है, जो हमारी बैक होती है उसमें रिलीफनेस महसूस होता है हमें। इससे मसल्स जो पेन होते हैं उसे भी कम किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारी मसल्स में, जो एथलेटिक्स के जो प्लेयर होते हैं उनकी जो मसल्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है, तो उसे जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना, उसे उसमें लाने के लिए भी ये दिया जाता है हॉट स्टोन मसाज। ठीक है, इससे क्या होता है, इंप्रूव ब्लड फ्लो एंड रिलीफ स्ट्रेस, एलिब्रेट पेन एंड 90 मिनट तक ये भी दिया जाता है। ठीक है भाई, जो अगला मसाज आता है हमारा वो है एरोमा थेरेपी मसाज। एरोमा थेरेपी मसाज। अब देखो, जो हमारा योगा में कहते हैं ना कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना। ठीक है, योगा का मतलब टू ज्वाइन, टू यूनाइट। ठीक है, मतलब कि जो हमारी अंतर्दृश्यवादी जो सोच है उसको अपने मन से मिलाना, अपनी बॉडी को अपनी सोच से मिलाना, वही इसमें ये मसाज का मतलब कि तरीका होता है कि इसमें क्या किया जाता है, हमारे जो मूड होता है ना, हमारा मूड होता है उसे बूस्ट किया जाता है। इसमें मूड को पहले से बेटर बनाया जाता है। ठीक है, मूड में लाना, बेसिकली मूड में लाना किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, इससे भी रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी कम होती है, चिंता जो होती है वो हमारी कम होती है। ठीक है, और रिलीफ मसल टेंशन, मसल्स की जो टेंशन होती है हमारी वो भी कम होती है। ठीक है, हर्षनेस वगैरह उसकी मसल्स की वो कम होती है। डीप टिश्यू मसाज, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो होता है ना इंजर्ड पर्सन को दी जाती है ये।
ठीक है। और ये मसाज थेरेपी में मतलब कि सबकी फेवरेट मानी जाती है डीप टिश्यू मसाज। थेरेपिस्ट वगैरह भी जो होते हैं ना, उनको भी तोड़ने मड़ोड़ने में मजा आता है मतलब कि चटकाने वगैरह में उनको भी मजा आता है। तो ये जो डीप टिश्यू मसाज होती है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा हर मतलब कि जो भी थेरेपीज के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो वो सबसे पहले वो डीप टिश्यू मसाज ही देगा, ठीक है। मतलब कि डीप टिश्यू मसाज वो देगा। अब नॉर्मली पर्सन कब जाता है थेरेपिस्ट के पास, कब जाएगा? नॉर्मली जनरली क्या होता है, वो रिलैक्स करने तो जाएगा नहीं। आपने भी देखा होगा कि वो रिलैक्स या फिर मसल टेंस स्ट्रेस वगैरह रिलीज करने थोड़ी ना जाते हों। उनको जब थेरेपीज की ज़रूरत होती है तब जाते हैं, ठीक है। जब उनको चोट लग जाती है, डिजीज़ हो जाती है, तब जाते हैं वो थेरेपिस्ट के पास, ठीक है। टूटे फूटे में ही जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस मसाज को माना जाता है डीप टिश्यू मसाज। ये जो होता है इसमें इन तीनों से ज़्यादा स्वीडिश हॉट स्टोन और अरोमा थेरेपी से ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। डीप टिश्यू से ही पता चल रहा होगा, डीप टिश्यू तक इफेक्टिव हो मसाज। ये जो दिया जाता है ये इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है ज़्यादातर, जिसका बॉडी इम्बैलेंस हो गया रहता है, ठीक है। और क्रोनिक मसल पेन रहता है, जो लंबे समय का मसल पेन रहता है ना, जैसे कि बोन पेन भी रहता है, शिन पेन हो गया, हैमस्ट्रिंग का पेन हो गया, ठीक है, कॉब्स का पेन हो गया, और इसे क्या बोलते हैं, शोल्डर का पेन हो गया, ठीक है। इन सब में ये दिया जाता है। फिर इसके बाद स्पोर्ट्समैन का फेवरेट जो हर स्पोर्ट्समैन को लेनी चाहिए, स्पोर्ट्स मसाज, ठीक है। स्पोर्ट्स मसाज मतलब कि बोलते हैं ना कूलिंग डाउन एक तरह का, वो भी कह सकते हैं इसे कूलिंग डाउन टाइप में, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी करता है, एंडोरेंस बढ़ाता है। जो स्पोर्ट्समैन होता है उसका एंडोरेंस बढ़ाता है, एजिलिटी बढ़ाता है, उसकी बॉडी की मूवमेंट बढ़ाता है, उसके अंदर जो होती है ना स्ट्रेंथ होती है उसका वो प्रिजर्वेशन करता है, ठीक है। रीजनरेट करता है एनर्जी को स्पोर्ट्स मसाज, ठीक है। वही होता क्या ना, रिलीफ पेन, इंप्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस, वियर लूज क्लॉथ। इसे कैसे लिया जाता है, लूज क्लॉथ पहन के लिया जाता है। अब स्पोर्ट्समैन है, जाहिर सी बात है लूज क्लॉथ पहनेंगे, ठीक है। तुमने कभी ग्राउंड में देखा होगा जब क्रिकेट खेलते हैं तब किसी के कहीं पे चोट लग जाती है तो उसे पूरा उल्टा लटा देता है और अगला प्लेयर क्या करता है, उसके मुक्का मारता है या उसे दबाता है, ठीक है, सहलाता है उसे। तो ये ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। ये मेन मसाज आ गए, स्वीडिश मसाज आ गया, हॉट स्टोन मसाज आ गया, डीप टिश्यू मसाज आ गया, अरोमा थेरेपी मसाज आ गया, स्पोर्ट्स मसाज आ गया। जो अगले मसाज है ना ये ज़्यादा उतने पॉपुलर तो है, पॉपुलर ज़्यादा नहीं, कम पॉपुलर नहीं कहेंगे, पॉपुलर तो है ये, लेकिन ये मतलब कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, मतलब कि तुम इसे कर लोगे अपने आप भी, मैं आशा करता हूँ तुमसे। ये जो थाई मसाज हो गया, थाई की मसाज करना, ठीक है, शियाशू मसाज हो गया, ट्रिगर पॉइंट हो गया, और प्रीनटल मसाज हो गया, कपल मसाज हो गया। कपल मसाज पता है तुम्हें क्या होता है, चलो बताते हैं। कपल मसाज वो हो जाए मतलब कि जो एक रूम में दिया जाता है ना, ये कपल मसाज मतलब कि फैमिली मेंबर्स के बीच में, कपल्स भी दे सकते हैं इसे, फैमिली मेंबर्स के बीच में। भाई हंस क्यों रहे हो यार, नॉर्मल बात है, जैसी बात है कपल मसाज। अब कपल मसाज है भाई, कपल भी दे सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी दे सकते हैं, वही फैमिली हो गई, कपल दे दो, फैमिली दे दो, एक रूम में दिया जाता है ये। और भाई हंस क्यों रहे हो यार। फिर ये क्या होता है, और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि फेशियल वगैरह जो होता है ना, फेशियल जनरली फेशियल हो गया, ब्लीचिंग वगैरह हो गया, वो आ जाता है भाई इसमें। पता नहीं तुम्हारी भी फैब्रिकेशन लंबी प्रीटेंशन आराम आराम से लंबी है तो सोचते लंबा लंबा हो। चलो फिर आता है तुम्हारा चेयर मसाज। अब तुमने कहीं जिम में देखा होगा चेयर, मसाज चेयर होती है, वो क्या करती है, जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, वो जो हमारे बैक होती है, बैक की जो मसल्स होती है उसको ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे करती है। हमारे कॉलेज में थी, जिम में थी मसाज चेयर, मतलब कि जिम में हम जाया करते थे और जिम नहीं मारते थे, ऐसे मसाज चेयर पे बैठ जाते थे, आधे एक घंटे तक आराम से मसाज लेके, कमर लगती थी, हाँ भाई मज़ा आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी ये सारी चीज़ें। अब हमारी सिर्फ 2 थेरेपीज़ बच गई, ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड थेरेपी और एक और बच गई होगी, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों थेरेपीज़ को कवर कर दूंगा। पार्ट 3 आपको कैसा, पहले सब लाइक करो पहले, लाइक का ऐसे ही बनाते ना भाई, ऐसे, अरे यार बन विनर यही सही है भाई।
लाइक करो भाई, पहले लाइक करो। को विकास जा क्यों रहा भाई? लाइक, अरे यार लाइक कर दो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारा अपना चैनल है यार ये। चलो, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो अगली वीडियो तभी आएगी जब कम से कम इस वीडियो से सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, और कम से कम, पिछली बार आपने 1 M दिया था प्यार, इस बार 5 M चाहिए हमको।